महादेव एवरीवन। तो आज हम ट्रैवल ब्लॉग शूट करने वाले हैं। तो आज हम कहीं जा रहे हैं, उड़ के नहीं जा रहे हैं भाई, चल के ही जाएंगे। मतलब ट्रेन चलेगी और हम जाएंगे। तो अभी कुछ 1:15 या 1:20 हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। और हम जा रहे हैं कहाँ, मैं अभी नहीं बताऊँगी, नहीं तो सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा ना, तुम लोग वीडियो देखना बंद कर दोगे। इसलिए मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये पूरा ट्रैवल ब्लॉग होने वाला है, तो इसको पूरा देखना, बहुत मज़े आने वाले हैं। वहाँ पे जो भी मार्केट है वो भी एक्सप्लोर करूँगी। पिछली बार मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, वहाँ पे गई थी और मुझे ध्यान भी नहीं था। इस बार पूरी डे ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, क्या क्या होता है, क्या क्या खाते हैं, या फिर जो भी मज़े आएंगे, मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे, सब देखेंगे। और पूरा ब्लॉग देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आगे। जल्दी चलो यार, टाइम हो गया सच्ची में। 2:30 बजे की ट्रेन है और 1:20 1:25 अभी हो गए हैं। दिमाग धक धक हो रहा है भैया, ट्रेन में जगह मिलेगी कि नहीं। चलो देखते हैं, आपके साथ एक्सप्लोर करें। ना पूरा रूम मैसी हो रहा है, इधर से उधर, आधे कपड़े वहाँ पड़े हैं, आधे यहाँ पड़े हैं। देखो ये पड़ रहा है इधर, कुछ भी पड़े, दिमाग ख़राब है और उल्टे काम होते हैं सबसे ज़्यादा। सामान वामान कौन उठाए, कौन की बस की है। अरे हमारी माता जी बैग टांग के तैयार बिल्कुल। तो देखते हैं क्या होता है, चलते हैं आगे। हाय चलते हैं आगे, पूरा देखना वीडियो। तो भाई मेरा कुछ कुछ ऐसा आउटफिट था, कुछ नहीं था वैसे। फुलवाई की टी शर्ट थी, रात में थोड़ी ठंड लगती है इसलिए। कंफर्टेबल सा जीन्स था और एयरपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। और रात का ये सीन देखो, हम लोग भूतों की तरह जा रहे थे बिल्कुल। मैं टॉर्च लेके, और बिल्कुल मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ऐसे करके। रात को 2 बजे में ऐसी लाइट चमका रही थी, मैं कोई दिख जाए ना उसको भूत बन के डराऊंगी साल उड़ के। पर कोई दिखा नहीं तो हम लोग ऐसे ही चल रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था उसमें। और फिर रात के 2 बज रहे थे तो कोई चिड़ैया तक नहीं थी। मुझे लगा कि रात में 2 बजे लोग कुछ कुछ तो जगते होंगे, पर कुछ भी नहीं जग रहे यार, बिल्कुल खाली सुनसान। और मैं अलग भूत जैसा साउंड ले रही थी, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। फिर हम लोग चल दिए टैक्सी के साथ। टैक्सी आ गई थी तो हम बहुत मुश्किल से पहुँचे और हमें ये लग रहा था कि हम लेट ना हो जाएं और ट्रेन से निकल जाए, और हमारे साथ उल्टा हुआ। बहुत मुश्किल से पहुँचे, इतने दच के लगे और पूरी सुनसान रोड। भूत वाली फीलिंग आ रही थी बिल्कुल, जैसे भूत चलते रहे रात में। बज रहे हैं 2 और गाड़ी आज है लेट। तो गाड़ी आएगी 3 बजे यार। चलो इंतज़ार करते हैं और इस सैर सपाटे का मज़ा लेते। ये देखो 3 बैठे हमारे। मुझे लगता था कि 2 बजे कोई नहीं जागता होगा, मैंने देखे यार बहुत सारे लोग जाग रहे थे। अच्छा है यार, सुनसान में बुरा लगता है, थोड़ा सा डर भी लगता है, वैसे इतना नहीं लगता। लेकिन पता है, अब मैंने आपको मोहल्ले का सीन दिखाया, इतना सुनसान बिल्कुल, जैसे कोई, पूरा खाली है। देखो पूरा खाली, पटरियाँ खाली, ये जाग रहा है सिर्फ, इसके अलावा कोई नहीं जाग रहा। देखिए देखिए, हम 2 प्राणी, एक भैया मेरा, एक मैं, और हैं बहुत सारे जीव वैसे हैं। देखो वो जा रही, देखो वो आंटी जा रही हैं, देखो देखो वो, देखो अंकल जी हाथ देंगे अब। 2:02। इंतज़ार करते करते ना मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी सच्ची में। वो गाड़ी 3 बजे भी नहीं आई, गाड़ी आई 3:30 बजे यार, 1.5 घंटे लेट थी। फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी मैं कितनी सी सीट पे बैठी। मैं देखो हाथ से बता रही हूँ ना, इतनी सी सीट पे बैठी थी। वो भी पता नहीं आंटी जी ने मुझे कैसे बिठा लिया। बहुत मुश्किल है भाई कहीं जाना, वो भी जनरल क्लास में। और मैं जानबूझ के गई थी यार जनरल क्लास में, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मुझे लगा था कि रात के टाइम पे लोग कम आते होंगे या फिर कम चढ़ते होंगे। भाई उसमें इतनी भीड़, क्योंकि उस एरिया तक जाने की ना, मतलब फास्टेस्ट ट्रेन है ये, कम से कम 4 घंटे में पहुंचा दिया हमें। हाय, वो नहीं देख रहा। मम्मी मम्मी हाय, पापा हाय हाय। भाई मुझे खुद को तो नींद आती नहीं है और मैं सबको जगह जगह कर दी थी हाय हाय। पापा तो मेरी आशीर्वाद सा दे रही थी तो मैंने आशीर्वाद ले लिया। तो ऐसे में धूरा उड़ी जा रही थी, फिर मैं पहुंच गई स्टेशन। 1,000 years later.
बहुत थकने और बोर होने के बाद और खूब सारे ट्रेन में धक्के खाने के बाद मैं फाइनली स्टेशन में पहुंच गई। मेरी चलने लायक बस की भी नहीं थी, वो तो बोलो मैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की मैंने कोशिश करी। और ये मैं आपको ट्रेन दिखाई थी, इसी ट्रेन में से मैं उतरी थी और मैं बैठी बैठी ना मेरी पूरी नाक से कुड़ गई थी क्योंकि उसमें मास्क लगाई थी ना, और क्योंकि मुझे थोड़ी स्मेल आती है उस ट्रेन में से ही स्मेल आती है थोड़ी सी। और मम्मी तो आराम से एक्सलेटर पे चढ़ गई, मतलब इसको मुझे ढंग से प्रोनाउंस करना नहीं आता, पर मम्मी आराम से चढ़ जाती। मम्मी को बिल्कुल डर नहीं लगता, पर मुझे, पापा को और भैया को डर लगता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है और मैं बहुत खुश हो रही थी कि हाँ भगवान मैं आराम से उतर गई। और ये स्टेशन का व्यू है, बहुत सुंदर स्टेशन है। अगर आपको पता चल गया कि कौन सा स्टेशन है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये कौन सा स्टेशन है, इसलिए जल्दी कमेंट करो पूरी वीडियो पॉज करके। तो हाँ भैया, अपन आए हैं कोटा जंक्शन, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने आते हैं ना, बच्चों का सपना होता है कोटा पढ़ने का। तो वहाँ पे अपन घूमने गए थे और इलाज भी होता है वहाँ पे। तो मेरा भैया का थोड़ा सा इलाज होना है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे गए थे। वहाँ पे ना और सिटियों जैसी लुटाई वगैरह नहीं होती, मतलब कम बजट में भी व्यक्ति आराम से इलाज करवा सकता है। तो अपन है ही मिडिल क्लास, अपन भी ट्राई करने गए थे कि कैसा क्या रहता है वहाँ का मौसम वगैरह, और सब चेक करने गए थे कि हाँ सच में ये सच है या फिर फालतू की बातें हैं, झूठी उड़ा रखी है लोगों ने। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कोटा के बारे में, तो यहाँ की सारी सड़कें बहुत साफ़ हैं। मतलब यहाँ का जो नगर पालिका है ना, ये बहुत क्लीननेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। और मैंने देखा सड़कों पे, मतलब उन्होंने पेड़ नहीं काटे, भले ही टाइल्स अगर उन्होंने लगाए भी हैं, अलग अलग तरह की कंक्रीट उन्होंने लगाए भी हैं, तो उन्होंने पेड़ नहीं काटा, उसने उनको कंक्रीट को काट दिया। मुझे बहुत अच्छी बात लगी है ये कि उन्होंने पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, उन्होंने बहुत सारी डिज़ाइंस इनने ना सड़कों पे बना रखी है, मतलब बीच में बना रखी है पट्टी सी, उसमें गमले लगा रखे हैं, उनमें पौधे लगा रखे हैं उन्होंने। मैंने बहुत अच्छा लगा ये वाली चीज़ उनकी। और उन्होंने सफाई पे भी बहुत ध्यान दिया, यहाँ पे टेडी वगैरह थे। और सबसे ज़्यादा ना सारी फूल पत्तियाँ ना इन्होंने ब्रिज पे और सड़कों पे ही बना रखी थी। ये कोई बड़ी सी बिल्डिंग थी और ये मुझे समझ में अभी आया नहीं है कि ये क्या बन रहा है, कि ये स्टैचू बन रहा है या फिर किसी की याद में बन रहा है, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। अगर आप में से भी कोई भी अगर कोटा में से है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये बन क्या रहा है, मतलब किससे रिलेटेड बन रहा है। तो हम बढ़ गए मार्केट की ओर, तो ये मार्केट स्टार्ट हो चुका है। तो हम गए थे इंदिरा मार्केट, वहाँ के लोकल लोग उसको घंटा घर बोलते हैं, घंटा घर का मार्केट बोलते हैं। तो यहाँ मम्मी मेरी कुर्तियाँ देख रही थी, मुझे यहाँ पे कुछ ड्रेसेस भी अच्छी लग रही थी। ये पिंक वाली अच्छी लग रही थी वाइट के पास में। और ये यहाँ पे सिंघाड़े बिक रहे हैं। अब भैया मार्केट में तो सब कुछ मिलता है, ये चूड़ियों की दुकान है, यहाँ पे अच्छे अच्छे बैंगल्स मिल रहे थे बढ़िया बढ़िया। और ये चूड़े सिर्फ 100 रुपीज़ के थे, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे थे। इसमें से एक चूड़ा मम्मी ने भी ख़रीदा है। और यहाँ पे स्टॉल्स, जॉगर्स, कुर्तियाँ, शॉर्ट कुर्तीज़ और ये बैग्स वगैरह, ये कुछ 200 की रेंज में थे। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे। आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बैग्स ही दिखने वाले हैं। तो ये टोज और ये ड्रेसेस, ये भी बैग्स, ये वाले ये बैग्स हैं ना, ये डिज़ाइन बन रही है इन पे, ये सिर्फ 200 के बैग्स थे। कोई सा भी ले लो, अपने हिसाब से चेक कर लो। ये सारे 200 के थे, ये सारे पॉलीथिन में दिख रहे हैं। तो मैं आपको ऐसी लुक्स दे रही थी फालतू के। और ये दुपट्टे वगैरह देख रही थी मम्मी, और ये दुपट्टे थे कुछ डिज़ाइन में, ये सॉफ्ट सॉफ्ट से बैग थे, मुझे बड़े अच्छे लगते। ये सब 200-300 की रेंज में थे, बहुत अच्छे डिज़ाइन थे। अगर आपको शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है ना, तो इंदिरा मार्केट आपके लिए बहुत बढ़िया और बेस्ट प्लेस रहेगी। यहाँ पे छोटे बच्चों के चश्मे वगैरह और ये नाइटीज़ वगैरह कुछ कुछ मम्मी देख रही थी। मम्मी को ज़्यादा पसंद नहीं आया तो मम्मी आगे बढ़ गई। और ये चूड़ियाँ वगैरह हैं, अपन को तो चूड़ियों का शौक़ है नहीं है, लेकिन अब जब शादी वादी होगी तब देखी जाएगी, पर अभी नहीं है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था मार्केट एक्सप्लोर करने में। और यहाँ पे झुमकी, इयररिंग्स, सारी ज्वेलरी का डिज़ाइंस हैं। मम्मी ये नथ वगैरह देख रही थी, ये वाले झुमके भी देखे। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ऐसी कोई चीज़ लगती है जो मैंने भी खरीदी होगी, और आप मुझे कमेंट करना। तो मैं आपको वीडियो लेके आऊँगी कि मैंने इस इंदिरा मार्केट से क्या क्या शॉपिंग की है। और मैं सच बताऊँ आपको, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, कम से कम 3,000 रुपये तो मैं उड़ा के आई हूँ इस मार्केट में। और ये आप देख रहे हो ना, ये हेयर एक्सेसरी है, ये सिर्फ 150 रुपये में 2 थी। कोई सी भी ले लो, अपने हिसाब से छांट लो।
मुझे सबसे अच्छा लगा था, इसमें से 1-2 पीस मैंने भी लिए हैं, तो मैं आपको बताऊंगी उस वाली वीडियो में। तो कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है ना। तो ये इयररिंग्स हैं और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कुर्ती सेट्स हैं, कुछ कुछ तो 350 रुपये में पूरा सेट दे रहे थे, दुपट्टा, ट्राउज़र और कुर्ती का। और मम्मी मेरी यहाँ पे टिक्कियों के मजे ले रही। और माता जी कैसी लग रही? तो मम्मी की टिक्कियाँ खाने के बाद भैया बहुत ठंडी टिक्कियाँ थी यार, मुझे ऐसा लगा था बर्फ़ के पानी की टिक्कियाँ खिला रहे हैं, लेकिन बहुत ठंडी थी, एकदम गला एकदम ठंडा हो गया। और ये कुर्तीज़ वगैरह, ये एक कुर्ती के 4-4 पीसेस रखे थे यार, बिल्कुल मतलब आगे ही वैरायटी टांग रखी है इन लोगों ने। यहाँ पे ये छोटे छोटे स्कार्फ से हैं, ये स्टॉल हैं, क्या है मुझे नहीं पता। आप और ये मेरी मौसी का लड़का है जो मेरे साथ मस्ती कर रहा था, क्योंकि हम मौसी भी रहती हैं मेरी कोटा में। तो ये 7 वंडर्स का सीन है, यहाँ पे ताजमहल, मतलब 7 अजूबे हैं दुनिया के। मिस्र के पिरामिड, अपना यहाँ का ताजमहल और बहुत सारी चीज़ें थी। ये मिस्र का पिरामिड निकल गया और बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ जगह है। मैंने एक पन्नी डली नहीं देखी। और हमारे एमपी में इतना कचरा मचा रखा है ना, मैं कुछ कह नहीं सकती। और किसी से कह दो कि आपने ये फेंक दिया, इसको कचरे डिब्बे में डाल दो, तो उल्टा तुमसे लड़ने बैठ जाएगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कोटा की। फर्स्ट पॉइंट इम्प्रेसिव, नो सेकंड पॉइंट। हाँ, सारा ही इम्प्रेसिव है, बहुत मज़ा आया मुझे देखने में। सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर तो हमने टैक्सी में बैठ किया है, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये पानी है, लोग कहते राजस्थान में पानी नहीं है, लेकिन मुझे कोटा में सबसे ज़्यादा पानी पानी दिखा है। बात तो सही है। यहाँ पे ये कालीन वगैरह हैं, बहुत सारी टंग रही थी। मम्मी का मन कर रहा था एक आध लेने का, अगली बार हम फिर जाएंगे, फिर आपको दिखाऊंगी मैं कौन सी लेते हैं। और ये घोड़े चल रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, क्या स्टैचू बनाया है यार, हाई लेवल, बिल्कुल बहुत सुंदर बनाया था। और ये गांधी जी, और गांधी जी के साथ 2 कौन बैठे मुझे पता नहीं है, आप लोग बता देना कमेंट में अगर आपको पता हो तो। और हम चलते जा रहे थे, खूबसूरती का मज़ा ले रहे थे हम। कोटा की बढ़िया क्लीन सिटी का अवार्ड तो बिल्कुल कोटा को ही मिलनी चाहिए। इंदौर एमपी में और राजस्थान में कोटा। और हमने अभी एक्सप्लोर किया नहीं है, जैसे जैसे देखते जाएंगे आप लोगों को बताते जाएंगे। अभी बहुत बुरा दचका लग गया था टैक्सी में, सही में भयंकर तरीके से पानी भर रहा था थोड़ा नीचे से। आपको ये मैं ग्लोब टाइप का दिखाती हूँ, इस पर एक सोल्जर और एक छोटी बच्ची बैठी हुई है, बहुत सुंदर तरीके से आर्किटेक्ट किया गया है इसको। मैंने ये पूरी टैक्सी वाला यहाँ से निकाल रहा था ना, तो मैंने पूरा 360 एंगल का आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत सुंदर, और क्या बैलेंस किया है उन लोगों ने यार, बहुत सुंदर लग रहा था ये। और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी ना, तो बहुत सुंदर लग रहा था ये मुझे बहुत। और हमने कुछ कुछ शॉपिंग भी की थी यहाँ से, हम 2-3 बार होके आ चुके हैं। ये वीडियो मैं पहली बार डाल रही हूँ, लेकिन हम 2 बार होके आ चुके हैं। इसमें मेरे भाई के कपड़े थे पॉलीथिन में, और उसका बर्थडे भी आने वाला है, तो मैं आपको बर्थडे का वीडियो भी शेयर करूँगी आगे चल के। ये छोटा भाई मेरी मस्ती कर रहा था ना, बहुत ऊधम करता है वो। That's Thar. I will buy at one day. Buy that Thar. जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि हमने बहुत इन्जॉय भी करा, पूरा मार्केट एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। बट वो मार्केट बहुत बड़ा है, मतलब एक एक गलियां छानने में ना बहुत टाइम लग जाता है। बट हम एक दिन के लिए ही गए थे, मुझे काम भी था, और हमने आपको इंदिरा मार्केट दिखाने की कोशिश भी करी है। अगर आप लोग भी कोटा में से हो तो आप मुझे बताना और क्या क्या जगह घूमने लायक है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको टैक्सी में बैठ के दिखाई हैं, क्योंकि एक एक जगह पर रुकना और उधर के बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत डिफ़िकल्ट टाइप का हो जाता है, या थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो ही सकता है। तो हमारी मस्ती और हमारी ट्रैवलिंग ख़त्म होती है, और फिर मैंने वहाँ से घर पे जाके, जैसे मैं मौसी के घर वापस गई, तो फिर मैंने वहाँ पे बिल्कुल शूट नहीं किया। बहुत थक गए थे हम, और ट्रेन में भी बहुत थक गए थे। आप लोगों ने देखा भैया, जनरल तो जनरल ही होता है, लेकिन यार ट्रेन के मज़े ना जनरल में ही आते। स्लीपर में सब लोग जाके सो जाते हैं, एसी में तो आहा ठंडक में सो जाते हैं। बात तो सही है। ट्रेन के सारे मज़े ना जनरल डिब्बे में ही आते हैं। तो बहुत मज़ा आया पूरी ट्रेन जर्नी में। हाँ, थोड़े परेशान होते हैं, बट उसके भी अलग ही आनंद है। तो फिर ऐसे करके ये कोटा ब्लॉग पूरा कंप्लीट होता है। हम घर पे आ गए, बहुत थक गए हैं। मेरी आप कंडीशन देखो, बाल पूरे टेढ़े टाढ़े हो रहे हैं, और मतलब वो तो सब खराब है, सब काम सही है और बेकार भी है।
तो थक बहुत ज़्यादा गए हैं, नींदें भर रही हैं ऐसी छोटी छोटी। अभी आँख भर जाएगी, फिर ऐसी बंद हो जाएगी, फिर चालू हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। लाइट ऐसी होती ना, लाइट बल्ब चालू बंद होता रहता, वैसी कंडीशन हो गई है। तो फिर इस ब्लॉग की यहीं समाप्ति करते हैं। तो कोटा ब्लॉग की समाप्ति होती है इसके साथ। फिर आपको वीकेंड ब्लॉग का 4th एपिसोड मिलेगा संडे के दिन। तो स्टे ट्यून और इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरी मस्ती और मेरा एंजॉय अच्छा लगा हो तो। और पूरा वीडियो एंजॉय कराना, सब्सक्राइब तो बनता है यार, कर दो।